न्यूज 24 चैनल में आपका जलगांव मार्च इंडिया से स्वागत करता हूं। खबरों की बात सच्चाई के साथ हमेशा नई नई खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे, बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। दुनिया की 10 बड़ी अहम व ताजा तरीन खबरें। विदेशी छात्रा की वीजा रद्द करने का फैसला ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस आदेश की जानकारी दी गई। अमेरिका में रहकर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे विदेशी छात्राओं का वीजा रद्द करने के फैसले को ट्रंप प्रशासन ने वापस ले लिया है। ये जानकारी मंगलवार को यूएस इमिग्रेशन और कस्टम विभाग की तरफ से कोर्ट में दी गई। ट्रंप प्रशासन के इस नए फैसले से बड़ी संख्या में छात्रा को राहत मिली है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि जो विदेशी छात्र अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें वापस उनके देश जाना होगा। ऐसे सभी छात्रा का वीजा रद्द करने का आदेश दिया गया था। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT यूनिवर्सिटी ने बीते हुए बुधवार को कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में देंगे भाषण। UNSC में जीत के बाद पहला संबोधन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि UN की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। चीन का दावा, 1000 साल से दक्षिण चीन सागर पर हमारी संप्रभुता। अमेरिका के समुद्री साम्राज्य वाले बयान को नकारा। विवादित दक्षिण चीन सागर में समुद्री साम्राज्य स्थापित करने के अमेरिका के आरोप का खंडन करते हुए चीन ने मंगलवार को दावा किया कि इस विशाल समुद्र पर उसकी संप्रभुता 1000 साल से अधिक समय से। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका उसके और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के बीच विवाद के बीच बोने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार 13 जुलाई को अहम नीतिगत भाषण देते हुए कहा कि दुनिया राजनीतिक रूप से अहम दक्षिण चीन सागर को चीन के समुद्री साम्राज्य के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। कोरोना वायरस से जंग, पहले टेस्ट में सफल रही अमेरिकी वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन मॉडर्ना के वैक्सीन का पहला ट्रायल सफल रहा। वैक्सीन ने परीक्षण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी विकसित किया है। कोरोना वायरस के जंग लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन अपने पहले ट्रायल की में पूरी तरह सफल रही। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया कि 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। चीन की बड़ी मुसीबत, ब्रिटेन ने लगाया हवाई 5G नेटवर्क पर 7 साल का बैन। कोरोना से लेकर सीमा विवादों में घिरे चीन के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया खड़ी हुई गई। इसी कड़ी में मंगलवार को ब्रिटेन ने चाइनीज कंपनी हुआई टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद हुआई अगले 7 सालों तक ब्रिटेन में अपना 5G कारोबार नहीं कर पाएंगी। ये प्रतिबंध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कहने पर लगाया गया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन ये फैसला अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लिया है। ब्रिटेन सरकार ने घरेलू टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि वे 2027 तक अपने 5G नेटवर्क से चाइनीज कंपनी हुआवेई से सभी उपकरणों को हटा दे। ताइवान को हथियार बेचने पर भड़का चीन, लॉकहीड मार्टिन कंपनी को किया बैन। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी और चीनी रवैये की वजह से चीन और कई देशों के बीच रिश्तों में खटास बढ़ते जा रही है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, कोरोना वायरस का फैलना हो या फिर भारत के साथ सीमा गतिरोध, इन्हें लेकर हर तरफ चीन की गिरगिरी हो रही है। उधर अमेरिका और चीन में आर्थिक और कूटनीति तौर पर भी जंग जारी है। चीन ने अब नेपाल को लगाया अरबों रुपए का चूना। नेपाली यात्रियों के लिए खतरा बने चीनी विमान। अपने घटिया सामान के लिए विश्व भर में कुख्यात चीन ने अब अपने मित्र नेपाल को चूना लगाया है।
वहीं नेपाल, जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों चीन की शय पर भारत के खिलाफ लगातार जहरीले बयान दे रहे हैं। करीब 6 साल पहले चीन ने बड़े बड़े सपने दिखाकर नेपाल को अपने 6 Y-12E और MA-60 यात्री विमान दिए थे। वे विमान अब नेपाली नागरिकों की जान के लिए खतरा बन गए और उन्हें इस पर रोक लगाने को कहा है। 13 साल की बातचीत के बाद भारत और EU ने असन्य परमाणु करार को अंतिम रूप दे दिया है। भारत और यूरोपीय संघ ने बुधवार को होने वाले डिजिटल शिखर सम्मेलन में पहले असन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मसौदा समझौते को अंतिम रूप दिया है। दोनों पक्षों में 13 साल से हो रही बातचीत के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया है। 27 सालों वाले संगठन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अयोध्या पर विवादित बयान देकर चौतरफा घिरे ओली, नेपाल ने दी सफाई। भगवान राम और अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की टिप्पणी की मंगलवार को चौतरफा आलोचना हुई। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ओली ने सारी हदें पार कर दी है। इस बीच नेपाल सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के बयान के बचाव में सफाई पेश की और कहा कि प्रधानमंत्री ओली के बयान किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़े नहीं थे और उनका इस इरादा किसी भी तरह से किसी भी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। ओली ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी पे कहा था कि भगवान राम बिरजंग के पास थोरी में पैदा हुए थे और असली अयोध्या नेपाल में है। कोरोना काल में दोस्ती निभाने उतरा ये देश भारत के लिए करेगा बड़ा ऐलान। भारत में फ्रांस के राजदूत ने मंगलवार को कहा कि उनका देश कोविड-19 वायरस पर महामारी से संयुक्त रूप से निपटने की कोशिश के तहत भारत के लिए जल्दी खास पैकेज की घोषणा करेगा, जिनमें वेंटिलेटर शामिल है। फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अपने देश में भारत में फ्रांस के राजदूत एमैनुएल लेनाय ने कहा कि कोविड-19 संकट की शुरुआत से ही दोनों देशों ने असाधारण एकजुटता का प्रदर्शन किया है। लेनाय ने कहा, भारत में फ्रांस की अस्पताल को बहुत जरूरी उपकरण और हमेशा देखते रहिए BV News 24 चैनल पर खबरों की बात सच्चाई के साथ पर हमेशा एक नजर देखते रहे।